अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको सिखा रही हूँ जीन्स की पैंट की लेंथ कम करके इसे दोबारा से अपने हिसाब से तैयार करना। तो यहाँ मैंने अपने हिसाब से लेंथ बनानी है और इसकी कटिंग मैंने 38 ली है और इसे मैं तैयार करूँगी 36.5 पे। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो पुराना तरीका है ना, जो हम इसी की कटिंग किए बगैर इसे फ़ोल्ड कर लेते हैं। जैसे ये मेरे पास है ना बॉटम, ये है 6 इंच। तो जहाँ पे हमने इसे फिक्स करना है मोड़ के लेंथ के हिसाब से, वहाँ है ये 7 इंचज़। तो अगर हम इसकी कटिंग किए बगैर इसे फ़ोल्ड करके इस तरह मोड़ते हैं और यहाँ पर इसकी सिलाई करते हैं ना ऊपर करके यहाँ, और इसे वापस खोल के देखते हैं, तो यहाँ ये वाला तरीका हमारा अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ चुनट्स आ जाएंगी। इसके लिए हमें कटिंग करनी ही पड़ेगी। तो कटिंग ये है कि आपने 38 इंचज़ रखनी है, यानी कि लेंथ में 1.5 इंच हमने इजाफा करके रख लिया है। ये मैंने 1.5 इंच के निशान लगाने हैं पैंट के ऊपर, बाकी की कटिंग हमने कर दी है। ये निशान हमने पैंट के दोनों तरफ लगा लिए हैं, आप चाहें तो लाइंस भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने फ़ोल्ड करना है 1.5 इंच, लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि ये जो अंदर सीम अलाउंस होता है इसकी ओवरलॉक होती है, और जो कि धागा बहुत मोटा होने की वजह से सख्त होता है और मशीन की सुई इसके ऊपर से नहीं गुज़रती, अक्सर नहीं गुज़रती, अच्छी मशीनों में तो गुज़र जाती। तो ये हम जो कटिंग करेंगे ना इसकी, ताकि सब लोग इसे अपने आराम से घर पे कर सकें। तो जहाँ ये देखें सिलाई नहीं है, इस तरफ हमने इसकी कटिंग करनी है सीम अलाउंस की 2 इंच तक बारीक सी, आपने ये सिर्फ ओवरलॉक वाली कटिंग करनी है। तो दूसरी तरफ ये तरीका देखें, इस तरह करना है कि जहाँ ये ऊपर सिलाई होती है, देखें ऊपर सिलाई है ना, इसके दोनों तरफ हमने 1-1 इंच का कट लगा देना है ऐसे। इसके बाद हमने 1.5 इंच अंदर की तरफ इसको मोड़ देना है, और मोड़ने के लिए ये है कि जहाँ हमारी सिलाइयाँ हैं ना दोनों पैंट के ऊपर, वहाँ आपने पिन अप कर देना है दोनों तरफ, और बाकी की आप ना भी करें तो आसानी से मुड़ जाएगा। तो यहाँ हमने दोनों तरफ पिन अप करने के बाद अब इसकी सिलाई करनी है। लेकिन सिलाई से पहले देखें, ये डेनिम के लिए धागा बना होता है तो हमें यही यूज़ करना होता है, मशीन का आम धागा यूज़ ना करें। तो अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। स्टिचिंग के लिए जहाँ पे सबसे पहली पिन लगाई है ना सिलाई के ऊपर, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। बाकी 1.5 इंच का आप नाप के मोड़ते रहें और इसको बहुत ही आराम से सिलाई करते हुए जाएं ताकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आए। और जब हमारे पास ये वाली साइड आ जाती है जहाँ पे हमने 1-1 इंच वाले कट्स लगाए थे, तो वो जो पीस है वो आपने अंदर फोल्ड नहीं करना है, बल्कि उसे आप बाहर की तरफ ही रहने देंगे और बाद में चाहें तो इस पीस की आप कटिंग कर सकते हैं। तो इसके ऊपर से आप सिलाई गुजार देंगे, बहुत आसानी से गुजरेगी। उम्मीद है मेरा आज का ट्यूटोरियल भी आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों को भी बताएं, और बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक